हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा डीओई का प्रैक्टिस पेपर है बेटा, जिसके 25 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। अब इससे के आगे के 25 क्वेश्चन इस बार करेंगे। देखिए, तो 26 क्वेश्चन है 2 क्यूब की पावर 1/3 और भार 1/4। क्योंकि ये हमें पता है कि अगर इस तरीके से पावर आपको दी जाती है, सपोज 5 है, देन इट विल बी 5 रेज़ टू द पावर 1/3, है ना। और ऐसे ही अगर 5 की पावर इस तरीके से लिखा हुआ है, सो व्हाट डज इट मीन, 5 रेज़ टू द पावर 1/4। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हम सीख भी चुके हैं पहले भी। अंदर की पावर से आप स्टार्ट करेंगे लिखना 2 क्यूब, फिर पावर में इंटू 1/3 इंटू 1/4। अब जो सॉल्व हो रहा है उसे सॉल्व कर लेंगे। 3 से 3 कट गया, 2 की पावर 1/4। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ये दोनों लाइन समांतर है, तो एक्स की वैल्यू बताइए। तो बेटा जब भी समांतर है इसका मतलब कहीं ना कहीं एकांतर कोण बन रहा होगा। तो हमारा एकांतर कोण यहाँ पे कौन सा बन रहा है, देखिए ये देखिए, जो दिए हैं उन्हीं से रिलेटेड हमें एंगल चेक करना है। तो ये एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 123 इज इक्वल टू 50 प्लस एक्स। रीजन क्या है, एकांतर कोण। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 माइनस हो जाएगा वहां जाके, आंसर इज 73। नेक्स्ट देखिए, एक्स और वाई दोनों समीकरण के धनात्मक हल हैं। दीज आर द पॉजिटिव सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो कौन से उसमें क्वाड्रेंट में ये लाई करेंगी। तो बेटा पहले क्वाड्रेंट में आपको पता है कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट, 1/1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस सो ऑन करते करते इसने इस तरीके से हमें दिया है और हमें वैल्यू बतानी है। तो हम 1 बाय 1 इन वैल्यूज को सॉल्व करके देखेंगे बेटा, रैशनलाइज करना है हमें। तो फर्स्ट टर्म को करते हैं 1/1 प्लस √2। तो हम किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, 1 माइनस √2 से। नीचे हो जाएगा 1 प्लस √2 इंटू 1 माइनस √2, ऊपर 1 माइनस √2 एज इट इज। और आपको पता है नीचे फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। पहली टर्म का स्क्वायर 1, फिर √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2 ही रह जाएगा खाली। सो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस √2, और 1 माइनस 2 नीचे से क्या बचा बेटा, माइनस, जिसको कि हमने ऊपर ही लगा दिया। ऐसी 1 ओवर √2 प्लस √3 जब सेकेंड टर्म को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ब्रैकेट में √2 माइनस √3। इसी तरीके से हमारे सभी नंबर्स आते जाएंगे। देखिए, तो ये बन गया -1 माइनस √2 माइनस √2 माइनस √3 माइनस √3 माइनस √4 अप टू हमें कहाँ तक जाना है, √8 माइनस √9। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का मतलब है साइन चेंज हो जाएंगे अंदर की टर्म्स के। तो बहुत केयरफुली हम इसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स हटा देंगे इनके। अब आप देखिए फाइनली √2 से √2 कट गया, √3 से √3 कट गया, ऐसी सारी टर्म्स कटती जाएंगी। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म सिर्फ हमारे पास बचेगी। तो हमारे पास बचा -1 एंड √9। -1 एज इट इज, √9 इज 3, आंसर इज 2, डी। नेक्स्ट देखिए, इस फिगर में बी डैश, ए डैश, सी डैश का वैल्यू बतानी है। तो पहले तो हम देखेंगे क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांग है। देखिए, ये एक 6 साइड है, ये 5 साइड है, और बीच का एंगल भी दोनों का सेम है। तो कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, SAS। SAS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ना। तो इसका क्या मतलब है कि इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। ए के साथ ए डैश इक्वल होगा। तो हमने अब इसकी वैल्यूज रख दी, 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 3x। अब हमारी इक्वेशन बन गई, हमें सॉल्व करना आता है। 2x माइनस हो जाएगा इधर जाके, x इक्वल टू 20। तो 20 जब अगर x है तो a की वैल्यू क्या हो गई, या a डैश की वैल्यू क्या हो गई, जब 20 आप रखेंगे 40 प्लस 20 दैट मीन्स 60 डिग्री। तो इसने हमसे यही वाले एंगल का वैल्यू पूछा था ना। देखिए, जो बीच में लिखा होता है उसी का वैल्यू हमें बताना होता है। तो आंसर इज बी।
नेक्स्ट देखिए, ये आपको कुछ डेटास दे रखे हैं और इसमें हमें बताना है कि 20 से 30 वाले उसमें क्लास में कितने नंबर आएंगे। तो ऐसे में बेटा हम टैली मार्क्स बनाते हैं, आपको पता ही है। तो 1 बाय 1 हम नंबर्स चेक करेंगे। देखिए 25 आएगा ना इसके अंदर, तो 1 लगा दिया। फिर 20 किस में आएगा, 20 भी इसी ग्रुप में लेंगे। फिर 22 भी लेंगे आप इसमें ही। फिर देखिए ये सब कुछ नहीं आएगा एंड लास्ट में फिर से 20 है एक और, तो ये भी आ जाएगा। तो कितने हो गए, 4। इसके आगे कोई नंबर नहीं है। करेक्ट आंसर इज ए। 33rd क्वेश्चन अगेन रैशनलाइजेशन का है। तो हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, पहले आप अपना प्रोसेस से रैशनलाइज करेंगे इसे। √3 + 1 है ना नीचे, तो हम किससे रैशनलाइज करेंगे इसे, √3 - 1 से। ऊपर भी गुणा करेंगे, नीचे भी गुणा करेंगे। ऊपर आप देख रहे हैं दोनों टर्म सेम हो गए, इसका मतलब वर्ग बन गया इनका। और नीचे a² - b², पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। √3 का वर्ग क्या होता है, 3 घटा 1, है ना। और ऊपर जब आप a - b² का फॉर्मूला खोलेंगे, वो क्या होता है, a² + b² - 2ab। बहुत ही अच्छे से आपको ये फॉर्मूले लर्न भी करने हैं, इनकी प्रैक्टिस भी करनी है, जब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो √3 का वर्ग बेटा क्या बना, 3, फिर 1 का वर्ग 1 ही और घटा 2√3। तो ऊपर हमारे पास आ गया 4 घटा 2 √3 बटा में 2। अब देखिए 2 कॉमन निकल सकता है ऊपर से, तो 2 हमने बाहर निकाल दिया, अंदर बचा 2 घटा √3, है ना। 2 से 2 कट गया, हमारे पास फाइनली यही रह गया 2 - √3। इसका मतलब इसने इसको बोला था a - b√3 के इक्वल है, तो हमने इसको 2 - √3 को इसके इक्वल रख दिया। तो a क्या हो गया आपका मतलब 2, और b कितना हो गया जो √3 के साथ है। तो √3 के साथ हमारा क्या है, यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है, तो दैट मीन्स 1 है। a हमारा 2 हो गया, b 1 हो गया। अब इसने हमसे पूछा है a + b की वैल्यू, आप भी a + b निकाल देंगे, अब 3 बन जाएगा आंसर a। इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है फिर से। नेक्स्ट, आकृति में x का वैल्यू बताइए, वैल्यू ऑफ x। तो आपको पता है बेटा, देखिए यहाँ पे कोई भी शीर्षाभिमुख कोण नहीं बन रहा, लीनियर पेयर भी कोई नहीं बन रहा, लेकिन सारे एंगल्स का सम मिलके कितना है, एक पॉइंट पे सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, x + 120 + x + 10 इज 360। सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा x = 115। नेक्स्ट, यदि एक समीकरण के हल ये हैं तो उसका समीकरण बताइए। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, इसको चेक करके देखना है कि कहाँ इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई करेगी। तो देखिए हम इसमें रखते हैं -3 तो वो तो प्लस हो जाएगा, इसका मतलब पहला तो बिल्कुल ही कैंसिल हो गया। सेकंड में रख के देखिए -3 + 3, तो पहला पॉइंट तो सेटिस्फाई कर रहा है इसको। फिर 0 0 रखेंगे तो भी 0 आ जाएगा, और 3 - 3 रखेंगे तो भी हमारा आंसर सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर बी है, बाकी को हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट, एक उसमें वर्ग चिन्ह 15 है, यानी कि क्लास मार्क इज 15 और लोअर लिमिट इज 13। तो बेटा हमारा ये कैसे निकालेंगे हम, जितना लोअर लिमिट से क्लास मार्क का डिफरेंस है कितना है यहाँ पे, उतना ही अपर लिमिट और ऊपर होगी उससे 2 ज्यादा, यानी कि अपर लिमिट इस केस में क्या होगी 17, क्योंकि क्लास मार्क बिल्कुल बीच का डेटा होता है ना। अब यहाँ पे एक हमें ये देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें एक टीचर कुछ डेटा इकट्ठा करती है और हमसे पूछा जा रहा है कि किस तरीके के डेटा है। तो हमारा आंसर इसमें जब फर्स्ट स्टेप पे जब डेटा इकट्ठे किए जाते हैं, प्राथमिक आंकड़े और सेकेंडरी आंकड़े, ये बनेगा इसमें। देखिए x = y का ग्राफ किस तरीके की रेखा है। x = y का क्या मतलब होता है बेटा, टेबल आप इसकी कैसे बनाओगे, देखिए अगर हम इसकी टेबल बनाएं पहले ग्राफ ड्रॉ करने से पहले, तो जो x है वो ही y है, ये 0 है तो ये भी 0, ये 1 है तो ये 1, ये 2 है तो ये भी 2। तो इसका मतलब आप जब प्लॉटिंग करोगे 0 0 1 1
2 2 इस तरीके से जाएगी और इसका ग्राफ कैसा होता है, इस तरीके से सीधी लाइन। अब आप देखिए किस में से निकल रहा है, ये परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे, नहीं वाई एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल होता तो ऐसे होती सर लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, नहीं। ये क्या कौन सा है इसका आंसर, ये ओरिजिन में से पास कर रहा है, मूल बिंदु में से गुजर रहा है। नेक्स्ट देखिए, दिया गया ग्राफ किस समीकरण को दिखा रहा है, इक्वेशन और हमें बतानी है कि ये क्या इक्वेशन बना रहा है। तो बेटा आप देखिए इस पे पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक तो 2 2 पॉइंट है और एक -2 -1 है ना। एक अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था जहां हमने पॉइंट्स रखे के देखे थे और चेक किया था कि किस समीकरण के ये सॉल्यूशन है। सेम यही काम हमें यहाँ करना है। आप इन दोनों पॉइंट्स को ही इन इक्वेशंस में रख के देखेंगे, जहां आपका आंसर सेटिस्फाई कर रहा है वही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। जैसे सपोज मैं इसको फर्स्ट में रख के देखती हूँ, 3 और x की जगह आपने रखा 2 घटा 7, y की जगह भी हमने क्या रखा 2। तो अब देखते हैं ये 10 बनता है या नहीं। देखिए ये 6 बना, ये 14 और ये बन गया हमारा घटा 8, जबकि होना क्या चाहिए था ये 10। तो इसका मतलब पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल पहला आंसर नहीं हो सकता। ऐसे ही आप सेकंड में भी रख के चेक करेंगे, थर्ड में रख के चेक करेंगे और डी में भी, जहां पे अगर पहले ही आंसर मिल जाता है तो आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। इस केस में आपका आंसर यही बनेगा। देखिए 8 को 2 से गुणा किया, घटा 6 को भी 2 से गुणा किया, 16 घटा 12 मिल गया ना 4। तो अब आप दूसरा पॉइंट रख के भी चेक कर सकते हैं, ये सी इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए, यदि x इक्वल टू √5 + 2 है तो x -1 बाय x का वैल्यू बताइए। अगेन रेशनलाइजेशन का तीसरा क्वेश्चन आ रहा है बेटा इस बार। तो देखिए x इक्वल टू √5 + 2 है, तो पहले मैं 1 बाय x कैलकुलेट करती हूँ। 1 बाय x का मतलब 1 अपॉन ये पूरा चीज √5 + 2। तो इसका मतलब अब हमें रैशनलाइज करना है, किससे करेंगे, √5 - 2 से। नीचे बन जाएगा √5 का वर्ग -2 का वर्ग, ऊपर √5 - 2 ही। तो 5 घटा 4 तो बेटा 1 रह गया, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या बना √5 - 2। अब जो उसने हमसे पूछा है वहां उसकी वैल्यूज रख देंगे, x √5 + 2 -√5 - 2। तो जब माइनस करोगे ये प्लस बन गया। तो देखिए अब √5 से √5 कट गया, 2 + 2 = 4 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, a + b का वैल्यू बताइए। तो अगर एक एंगल 90 का है तो बाकी दोनों भी 90 की हैं। सीधा 1 सेकंड का क्वेश्चन है, क्योंकि तीनों मिला के कितने के हैं, 180 के हैं। तो अगर उनमें से एक ही 90 का हो गया तो बाकी दोनों भी मिला के 90 के बचे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ हमें केस स्टडी दी गई है। थर्ड सेक्शन सी हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है और यहाँ 2 केस स्टडी है, हमें एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए बेटा यहाँ पे इसने एक ट्रायंगल बनाया हुआ है और यहाँ ये पार्किंग की इसकी केस स्टडी आपके पास होगी पेपर में। ये पार्किंग एरिया है और ये पार्क है। तो अब हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिख लेते हैं। पिक्चर से देखिए काफी क्लियर है ना एकदम से। तो ए क्या बनेगा, पहले x देखना होता है 1, फिर y 2। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 1 2। ऐसे बी के क्या बन गए 3 2। सी के क्या बने 1 के ऊपर 4 तो 1 4। डी इज 5 0, आप डी पे रुक जाते हो तो इट बिकम्स 5 0। E 8 0, F 8 3, 3 के सामने है, देखिए 8 के ऊपर 3 के सामने, सो इट इज 8 3 एंड G इज 5 3। सारे कोऑर्डिनेट हमने यहाँ लिख लिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं। ए के कोऑर्डिनेट बताइए। तो ए के क्या थे कोऑर्डिनेट 1 2, 1 2 पे आप टिक कर देंगे। डी के बताइए, D is 5 0, 5 0 C and next F के बताने हैं, F is 8 3, 8 3 B आंसर। नेक्स्ट देखिए, पार्क का क्षेत्रफल बताइए। पार्क कौन सा था, ये ट्रायंगल, और ये कैसा ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्या एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार कितना है देखिए
1 से लेकर 3 तक जा रहा है तो कितनी दूरी हो गई, 2 यूनिट की। ऐसे यहाँ पे देखिए 2 से 4 पे जा रहा है तो ये कितनी लंबाई हो गई, ये भी 2 हो गई। तो फार्मूला बन गया 1/2 इंटू 2 इंटू 2, एक 2 से 2 कट गया बेटा और आंसर रह गया 2 स्क्वायर यूनिट बी। नेक्स्ट देखिए पार्किंग का एरिया बताइए। पार्किंग में देखिए कितनी है सारी साइड, 5 से 8 पे जा रहा है तो ये कितनी बड़ी हो गई, 3। ऐसे यहाँ पे 0 से 3 पर ये भी 3, तो ये क्या बन गया, एक वर्ग बन गया। और वर्ग का स्क्वायर क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, साइड इंटू साइड, दैट मीन्स 3 इंटू 3, आंसर इज 9 सी। सेकंड केस स्टडी देखिए जिसमें इस तरीके से हमारे को एक ये ट्रायंगल बना हुआ है खेत के फील्ड के शेप में और इसकी डायमेंशंस दी गई हैं 50, 80 एंड 120 और यहाँ 3 मीटर फाटक की जगह छोड़ी गई है गेट के लिए। तो अब देखिए हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, इस ट्रायंगल का अर्ध परिमाप बताइए, यानी कि सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का टोटल। तो आपने इसे केयरफुली ऐड कर लिया, 120 प्लस 80 प्लस 50 और 2 से भाग कर देंगे। अब सेमी पेरीमीटर पूछ रहे हैं ना तो 2 से भाग कर दिया, आंसर इज 125 बी। नेक्स्ट देखिए पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर में 250 हो गया, इसका मतलब पेरीमीटर में तो सिंपली ऐड करना है। नेक्स्ट है खेत के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई क्या होगी। फेंसिंग अगर कर रहा है तो कितने लेंथ का उसे वायर चाहिए बेटा। तो देखिए यहाँ जब वो गेट बना रहा है ना इस पोर्शन में, तो यहाँ पे तो तार नहीं लगाएगा, तो इसका मतलब यहाँ इस वाली साइड पे उसने कितने हिस्से में तार लगाया, 120 में से 3 मीटर का छोड़ दिया, तो यहाँ पे कितने हिस्से में लगाया, 117 मीटर में। देखिए तो अब वही चीजों को हम ऐड कर लेंगे, 117, 80 और 50, आंसर आ जाएगा 247। नेक्स्ट देखिए कांटेदार तार लगवाने का कुल खर्च क्या होगा। वो कह रहा है 20 रुपए पर मीटर खर्चा है, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमें बताना है। आपने कितना उसका तार लिया था, 247 इंटू 20 कर देंगे, आंसर इज 4940 सी। नेक्स्ट कह रहा है खेत का कुल क्षेत्रफल बताइए बेटा। तो यहाँ हमें एक ट्रायंगल दिया गया है जिसकी तीनों साइड्स हमें पता है, तो ऐसे में हम एरिया कैसे निकालते हैं आपको पता है, हीरोन्स फॉर्मूले से, है ना। तो सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, वो अभी हम निकाल चुके थे, 125 आया था। फिर आप एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, केयरफुली सारी वैल्यूज रख देंगे और इनको यही फैक्टर इनके लिख देंगे, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो 125 को हमने लिखा 25 गुणा 5, फिर 5 एज इट इज, 45 को लिख दिया आपने 5 गुणा 9 और 75 को लिख दिया 25 गुणा 3। जो भी आपको फैक्टर एकदम समझ आते हैं वो आपने थोड़ा थोड़ा करके इसको इजी करते जाना है। अब इसे 25 का √5, अगेन 2 बार 5 आ रहा है, एक 5 बाहर आ गया, फिर √9 इज 3, √25 इज 5, हमारे पास अंदर क्या बचे, एक ये 5 बच गया, एक ये 3, दैट मीन्स √15 एज इट इज बच गया। तो फाइनल आंसर इज 375 √15, आंसर इज बी। तो बेटा ये हमारे सामने DOE का प्रैक्टिस पेपर है जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया गया है और इसी टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस पेपर में भी आएंगे। तो आपने बहुत ध्यान से समझना है और बिल्कुल अकॉर्डिंगली अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।